कि हम श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय प्रारंभ करें। एक सूचना आपको ये देनी है कि कल यहाँ पर अर्थात देहरादून में जो अपने राजपुर कुठाल गेट के पास जो स्थल है स्वामी रामतीर्थ मिशन, उसमें कल 24 तारीख है, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ उसका दूसरा एक नाम और दिया जाता है जिसको हम व्यास पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे में ध्यान आता है स्वामी अमर मुनि जी महाराज का, तो वो कहा करते थे कि ये कृतज्ञता का दिन है। कृतज्ञता का अर्थ होता है जिसने हमको अपने जीवन में कुछ दिया होता है, हम उसके लिए हमेशा कृतज्ञ होते हैं। हम उसके एहसान को कभी भूलते नहीं हैं। तो वो थोड़ा सा जिस समय हम लोग कभी इनविटेशन की बात करते थे कि गुरु पूर्णिमा का इनविटेशन दिया जाए, तो वो यही कहते थे कि नहीं, बाकी सारे जो समारोह हैं उसमें इनविटेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जो एक समारोह है इसमें इनविटेशन मत दीजिए। उसका कारण क्या है, ये शिष्य जो होता है उसको हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जहाँ से मुझको अपने जीवन में सब कुछ मिला है, चाहे वो आपकी संस्कृति के अनुसार हो या आपके व्यक्तिगत जीवन के अनुसार हो, तो हमें उसकी कृतज्ञता का ज्ञापन करना है। तो हम व्यास पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं, और दूसरा हम एक शब्द इसके लिए और प्रयोग कर सकते हैं, वो है कृतज्ञता का दिन, कृतज्ञता दिवस। तो उसकी भी चर्चा हम आपके समक्ष करेंगे, लेकिन कल जो है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा शर्मा जी के साथ में बैठकर इस बारे में जब चर्चा की, तो ये किया गया कि जो सेकंड सेशन होगा, उस सेकंड सेशन में हम लोग जुड़ेंगे जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसके साथ में। और उससे जो पहले का सेशन है, फर्स्ट सेशन जो है, उसमें आप लोग जो है वो ये प्रार्थना और ये सब चीजें करके, और फिर आप जो है वो भजनों का, वो गुरु सदगुरु के ऊपर केंद्रित भजन होंगे, स्वाभाविक है। और उसके बाद में हम 12:15 बजे, एग्जैक्टली 12:15 बजे, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी पूजन वगैरह का जो कार्यक्रम है वो हम 12:15 बजे रोक देंगे। और रोकने के बाद में फिर जो भी उनके प्रति जो यहाँ उपस्थित होंगे, स्वामी शिवचंद्र दास जी महाराज भी आ रहे हैं आज, तो उनका भी प्रवचन हम लोग सुनेंगे। और भी जो कार्यक्रम होगा तो वो हम डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो कल का कार्यक्रम जो है वो इस स्वाध्याय सत्र में या स्वाध्याय प्रकल्प में गुरु पूर्णिमा का होगा। परसों क्योंकि हमारा अवकाश भी होता है रविवार का, और लेकिन मैं आपको एक सूचना और दे रहा हूँ, आपके पास वो सूचना पहुंच भी गई होगी कि कल हम लोग यहाँ से शताब्दी से कोशिश कर रहे हैं कि शताब्दी से यहाँ से निकलें और पहुंच जाएं दिल्ली। और दिल्ली में जो रविवार का जो कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का, वहाँ पर हम उसको अटेंड करेंगे। तो आप जो लोग भी उसमें उपस्थित हों, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, निवेदन किया सबको कि ये कृतज्ञता का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम अपने सदगुरु के प्रति और साथ में जो अपनी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का जो आधार है महर्षि व्यास, उन महर्षि व्यास के प्रति अपनी भावांजलि, उनकी कृतांजलि हम उनके प्रति अर्पित करते हैं। तो ये एक छोटी सी सूचना आपको देनी थी। जो सेकंड सत्र होगा उसमें भी मैं इसलिए दूंगा ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, सेकंड सेशन में जुड़ते हैं, उनको भी इस चीज को, और आप लोग भी, आपके जितने भी संपर्क में हों, जो लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में जो लोग भी संपर्क में हैं आपके, तो आप उनको फोन के द्वारा इस बारे में सूचित कर सकते हैं कि रविवार को वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी आप उनको सूचना दे दीजिए। और साथ ही ये भी कि भाई सभी आमंत्रित हैं, आप लोग आइए। तो ये एक छोटी सी सूचना थी। पर जो लोग दिल्ली में रह के भी नहीं आ सकते वो क्या करें? नहीं, वो नहीं आ सकते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो तो एक ऐसी परिस्थिति है
तो उसी के लिए हमने आज जो है वो इसको ये जो हमारा उद्बोधन है उसको हमने 2 हिस्सों में बाँटा है। अमूल्य। कल जो हम रेणु यहाँ जी पर और मेरे करेंगे जैसे, रेणु जी अ, जैसे और मेरे जैसे नहीं आ सके। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर मैं बहुत मजबूर हो चुकी हुई हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात क्या नहीं। हुआ अरे रेणु? मजबूरी क्या है? क्या हो अरे गया बच्चे? ऐसा ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है रेणु, हाँ, हाँ, ये यही देखिए यही स्नेह और यही प्रेम होता है, जब जो आदमी को अंदर से विचरे तो लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ जो है, जो कार्यक्रम यहाँ पर जैसे कल का हमारा यहाँ जो कार्यक्रम है, वो है पहले समाधि पूजन होगा और समाधि पूजन के बाद में फिर श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा और उसके बाद माताओं का भजन प्रार्थना जैसे हम लोग करते हैं वो होगी और उसके बाद फिर जो लोग भी उपस्थित होंगे क्योंकि कल वर्किंग डे है, हम ये भी एक मान कर चल रहे हैं कि वर्किंग डे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी व्यवस्था है वो आएंगे और चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है काका जी, कि हमारे काका जी, हाँ जी, आप जी, जी, जी। रिकॉर्डिंग करवा के डाल दीजिए उसकी, तो हम लोग भी हाँ, देख लेंगे जो नहीं हाँ, देख हाँ, सकते हैं। हाँ। नहीं, बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग डलवा करके दीजिए। डालेंगे, फ़ोटोग्राफ जो है वो भी हम आपको इसके उपलब्ध कराएँगे और अभी हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैगज़ीन हमारी राम संदेश है, उसमें थोड़ा-सा कभी-कभी बीच में प्रेस बंद है, मार्केट बंद है, तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसको उसी तरह का एक ई मैगज़ीन जो है ताकि हम लोग हर महीने जो है वो उसके साथ नहीं तो 15 दिन में एक बार वो आपके पास जाए तो स्वामी राम के जो थॉट्स हैं उनके साथ में भी आप जुड़ें। आ गया हमारी अब हमारा जो प्रयास है, अब हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साधना के साथ में और स्वामी राम का जो साहित्य है और ख़ास करके जो वेदांतिक फ़िलॉसफ़ी है उसको हम समझने का प्रयास करें। आपने देखा होगा मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे डॉक्टर आ गए, मैं छोड़ रही हूँ। हाँ, मेरी हाँ, कृतज्ञता भी कीजिए। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। अरे बच्चों आप लोगों की तो ये जो पूरे पुरानी जो परंपरा है इनके जो रेणु जी हैं इनके जो परिवार है, ससुराल का जो परिवार है, ये पूरा का पूरा स्वामी हरिओम जी के टाइम से इनके जो दादाजी थे, सतीश जी के जो दादाजी थे, वो स्वामी गोविंदानंद जी के शिष्य थे। इसका मतलब स्वामी हरिओम जी के गुरु भाई थे। तो ये जो प्रेम है ना, ये परंपरा से जैसे अब हमारे संतोष जी हैं, उनके जो अ, थे चाचा जी या ताया जी, चाचा जी, तो वो भारत बंधु शर्मा उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया स्वामी रामतीर्थ मिशन के प्रति। तो यही एक तरह से देखा जाए ना कोई जेनेटिक जो एक आधार है, जो प्रेम हमारा इस मिशन के साथ में है और एक निष्ठा का मतलब जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि बस बाकी ठीक है, हम सम्मान सभी का करते हैं, लेकिन एक निष्ठा बहुत आवश्यक है। और ऐसे जो परिवार हैं या ऐसे जो राम प्रेमी हैं और मैं तो ये कहता हूँ हमारा जो स्वाध्याय है, ये जो स्वाध्याय है इसमें भी ऐसे जो राम प्रेमी बहन भाई हैं जिनकी जो रेगुलर हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, है ना? उनको जान रहे हैं कि जिसमें कितनी क्यूरियोसिटी है, किसमें कितनी जिज्ञासा है। तो उनके अपने लिए भी है और जो सामाजिक एक हमारा जो ढांचा है उसके लिए भी जिसको हम लोग मिशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए भी उनकी बहुत उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कोई बात नहीं, आप मन से यहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो हमको पता चल जाता है। पता है, कल मेरे जो डॉक्टर है कह रहे हैं कि मैं आपको संडे तक तैयार कर दूंगा जाने के लिए। चला टाइम बता देना, मैं आ जाऊंगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अब मैं खुद बिल्कुल। आपसे देती हूँ, ठीक है? हाँ, 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 ठीक है, थैंक ठीक, यू। कोई बात नहीं। तो खुश रहे, ये जो खुश चीज़ रहे, है, देखिए यही खुश यही रहे एक बच्चे। बड़ी ये बड़ी एक अलौकिक चीज़ होती है। इन इन सब चीज़ों को जो है वो आप शब्दों में नहीं बाँध पाते। तो ठीक, उसके लिए अभी हम थोड़ी चलिए, मैंने छोड़ दिया नहीं। अ, हम मैं सोचता हूँ कि
जो हम शुरू हमने किया हुआ था, वो शुरू हमने किया था क्या? शुरू हमने किया हुआ था जो 8वां अध्याय है, इस 8वां अध्याय का जो अंतिम बिल्कुल पूर्णाहुति पर हम पहुँच चुके हैं। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता, मैं सोच रहा था कि ये जो विषय है काफ़ी कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो शायद हमारे जो राम प्रेमी बहन-भाई हैं उनको दिक्कत हो। लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि कल मेरे पास में बहुत सारे हमारी जो बहनें हैं उनका रिस्पॉन्स आया और उनको ऐसा लगा कि कुछ नई चीज़, नया कांसेप्ट जो है वो उन्होंने समझने का प्रयास किया है, कोशिश की है। ये अभी और भी इसको खोलने की आवश्यकता है। हम थोड़ा-सा वो भी प्रयास करेंगे और गुरु पूर्णिमा की भी हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के जो एक श्लोक था 27वां और 28वां श्लोक। तो अध्याय नंबर है 8 और श्लोक नंबर है 27 और 28। तो इसकी हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, फिर जो सेकंड सेशन होगा, इसमें हम ये जो पूरा विषय जो पीछे वाला था, उसके ऊपर थोड़ा-सा नए तरीके से, क्योंकि ये जो प्रसंग है 8वें अध्याय का, ये जैसे आप लोगों के मन में कई शंकाएँ थी, ऐसे मेरे मन में भी कई सारी ग्रंथियाँ थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी। और जैसा मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से धारणा है कि हम सभी विद्यार्थी हैं। अगर हम ये समझें कि नहीं हम विद्यार्थी नहीं हैं, हमारी जिज्ञासा समाप्त हो गई है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल होगी हमारी। आप लोगों के साथ में हमको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का, जानने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है इस प्रकल्प के द्वारा। क्योंकि जब तक हम स्वयं स्पष्ट नहीं होते हैं, है ना? हमारी जो क्लियरिटी है किसी कांसेप्ट को लेकर खुद क्लियर नहीं होती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो हम कह रहे हैं उस वो उतना ही विश्वसनीय है। तो इसलिए हम लोगों को भी, मैं जो आपको बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग होमवर्क करिए। बहुत ज़रूरी है होमवर्क करना, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तब तक ये आपको लगेगा तो सही कि क्लियर हो गया है, लेकिन वो क्लियर होता नहीं है। क्लियर होने का मतलब है जिस समय आप उसकी पुनरावृत्ति करें, जिस समय आप उसको पढ़ें, उन श्लोकों को, उसके अर्थ को पढ़ें, तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे शीशे शीशे की तरह, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोई पर्दा ना हो। तो आइए हम ये 2 जो श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों की थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। श्लोक नंबर 27, नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। ये जो इसकी सेकंड लाइन है, इसको आप देखिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इसलिए इसलिए सर्वकालेषु मतलब हमेशा, हरदम तू क्या बन, कहते हैं योग युक्तो। हे अर्जुन, तू क्या कर, समस्त, जैसे मैंने आपसे पहले कल भी निवेदन किया था कि इसी अध्याय के श्लोक 1 में आता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, समस्त हमेशा तू एक काम कर, जिस समय युद्ध भी कर रहा है, जिस समय तू युद्ध भी कर रहा है, उस समय यदि तू मुझसे जुड़कर युद्ध करेगा, तो वो युद्ध जो है वो विध्वंस का कारण नहीं होगा। क्योंकि मुझसे जब तू जुड़ेगा तो उसमें कल्याण ही कल्याण है। परमात्मा के साथ में जब हम जुड़कर किसी भी कार्य को करते हैं तो वो हमेशा शुभ ही होता है, वो उन्नति कारक ही होता है ना? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तू एक काम कर, प्रत्येक समय योग युक्त हो। योग युक्त का अर्थ क्या है? तू मेरे साथ में अपने आप को जोड़कर रख, तू मेरे साथ में जुड़कर अपने समस्त कार्यों को कर। काम करने को मना नहीं किया जा रहा है। योगी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है वो कार्यों को छोड़ दें, काम को छोड़ दें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर योगी शब्द का भगवान बार-बार जो आपके सामने
उन्होंने डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते युक्त इत्युच्यते योगी। ये जितनी भी परिभाषाएं उन्होंने दी है, वहां पर कहीं भागने की बात नहीं, वहां पर कहीं पर भी ये बात नहीं है कि जी हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे संबंध कैसे चले। वो कहते हैं आप चलाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अंदर से क्या करिए, आप अंदर से मेरे साथ जुड़े रहिए, भीतर से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बाहर से जो व्यवहार है, उस व्यवहार को भी जो है आप कुशलता पूर्वक करिए। और आपको एक चीज और भी आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, जिस समय आप परमात्मा से जुड़कर व्यवहार को करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि व्यवहार करते समय जो आपको दुख होता है, व्यवहार करते समय जो आप में खिन्नता होती है, व्यवहार करते समय जो आपके भीतर एक परेशानी आकर खड़ा हो जाती है, जो आपको उद्विग्न कर देती है, वो आपके अंदर नहीं होगी। इसका मतलब जो व्यवहार में जो एक ठहराव होना चाहिए वो बनेगा, और वह जो ठहराव है वो आपके व्यवहार में कुशलता लाएगा। आमतौर पे हम अपने व्यवहार को क्यों बिगाड़ देते हैं? आप अपने क्रोध के कारण बिगाड़ देते हैं, आप अपनी झुंझलाहट के कारण बिगाड़ देते हैं, आप क्योंकि किसी आवेग या संवेग के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए आप बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब आप उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीजों की संभावना वहां पर समाप्त हो जाती है। शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव से आप समस्त व्यवहारों को करेंगे। और जब कोई भी व्यक्ति शांत भाव से स्थिर होकर अपने मन को स्थिर करके जिस समय व्यवहार को करता है, तो वो बड़ी कुशलता पूर्वक करता है। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों को ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन वो ट्रेनिंग ऊपरी होती है। वो कौन सी है? अंडर प्रेशर काम करना। आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, लेकिन आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है। आप सहन शक्ति को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऊपर से लाद रहे हैं। लेकिन आप अंदाज लगा कर देखिए कि जब आप में सहन शक्ति भीतर से होती है, जब आपके ऊपर छोटी मोटी हवाओं का कोई अंतर नहीं पड़ता है, जब आप उसकी परवाह ही नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी जो मानसिक स्थिरता है उसकी क्या, तो वो मानसिक स्थिरता कब आती है? जिस समय आप किसी स्थिर वस्तु के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं। और वो स्थिर वस्तु कौन है? तो कहते हैं वो स्थिर है परमात्मा। भगवान कृष्ण की भाषा में यदि कहें तो वो स्थिर तत्व मैं हूं। यही कारण है कि आप श्री कृष्ण के जीवन के अंदर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, राम के जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर आपको हमेशा मुस्कुराहट दिखाई देती। तो ये जो है यहाँ पर वही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कहते हैं क्या? नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। कहते जो व्यक्ति इन दोनों के बारे में जान चुका है। कौन से दो? वो जो दो मार्ग बताए हैं, जो दो मार्ग बताए हैं, कौन से? कृष्ण और शुक्ल। ये जो दो मार्ग बताए हैं, इन दोनों मार्गों के बारे में जो जानता है ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है? कहते हैं वो व्यक्ति न मोह्यति कश्चन, वो कभी भी मोहित नहीं होता है, वो कभी भी भ्रमित नहीं होता है, वो कभी भी गलत को सही नहीं समझ लेता है और सही को गलत नहीं समझता है। मोहित का अर्थ ही है मूर्छा। उसके जीवन में कभी मूर्छा नहीं होती। उसके जीवन के ऊपर किसी संवेग का, किसी वेग का और किसी भी वायु का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो क्या हो जाता है? कहते हैं कश्चन, कभी भी है, योगी मुह्यति कश्चन, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति अर्थात जो योगी, योगी की परिभाषा ही यह है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर रख सके, जिसका संतुलन जीवन का, चाहे वो शारीरिक संतुलन हो, चाहे वो मानसिक संतुलन हो, चाहे वो आध्यात्मिक संतुलन हो, वो संतुलन कभी बिगड़े नहीं, उसको बोलते हैं योगी। तो कहते हैं जब, और वो योगी कब बनता है? सही अर्थों में योगी कब बनता है? बाहर का अभ्यास करने से तो ठीक है, लेकिन जब तक वो मुझसे जुड़ता नहीं है तब तक वो उस योग की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं करता है।
जब वो मुझसे जुड़ता है तभी सही मायने में वो योगी है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और ऐसा जो योगी है वो सर्वेषु कालेषु हमेशा उस परमात्मा के साथ में जुड़ा रहता है। तो ये श्लोक है। अब अगला जो श्लोक है वो कहते हैं कि योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। वह जो योगी है, कौन सा योगी? जो हमेशा मेरे साथ में जुड़ा रहता है, जो सदैव प्रत्येक परिस्थिति में मेरे साथ जुड़ा रहता है। अनुकूलता हो तब भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, प्रतिकूलता है तब भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो सकाम व्यक्ति है वो कब आपके साथ जुड़ता है? सकाम व्यक्ति आपके साथ कब जुड़ता है? जिस व्यक्ति के जीवन में कामना हो, जो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता हो, वो क्या करेगा? चालाक तो बहुत है, आदमी बहुत चालाक है ना। अब मुझे पता है कि किसी से मुझे जरूरत है, अब बड़े समय से तो मैंने कभी उसको याद नहीं किया, कभी बड़े दिनों से मैंने उसको फोन भी नहीं किया है। और बल्कि कई बार तो बड़ा उल्टा हुआ है, कई बार तो ये हुआ है कि एक ही फंक्शन में हम मिले हैं, अब क्योंकि मेरा मतलब उससे नहीं है तो मैं उससे आंख बचाकर निकल गया हूं, ऐसी परिस्थिति है। अच्छा, जब मेरा उससे मतलब पड़ता है तो क्या करता हूं? ये बड़ी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। मैं क्या करता हूं कि यार एकदम मैं फोन करके अगर उसको कोई काम बताऊंगा तो वो कहेगा, सीधा छूटते ही बोलेगा, अच्छा तेनू मेरी याद आई गई है, सीधा छूटते बोलेगा वो। तो वो आप क्या करते हो? पहले एक बार फोन करते हो, फिर आप उससे हाल समाचार पूछते हो। इसका मतलब जो इतने दिनों तक आप उससे डिस्कनेक्ट रहे हो, हल्का सा आपने कनेक्शन जोड़ा, एक बार जोड़ा, फिर 2 बार जोड़ा, फिर तीसरी बार फिर आपने अपने मन की बात कही, जो भी आपका स्वार्थ रहा। हम भी परमात्मा के साथ में कुछ ऐसा ही करते हैं, ईश्वर के साथ में ऐसा ही करते हैं। उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो काफी हद तक बिल्कुल सेम जो तरीका है, इस तरीको हम अपनाते हैं। नहीं जी, सानू कुछ नहीं चाहिए। अरे सानू कुछ नहीं चाहिए, यही तो बात श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा, अरे तेरे को कुछ नहीं चाहिए था, तो वो माँ ने जब तेरे को समझ भेजा तब तू यहाँ पर आया है। अगर कुछ नहीं चाहिए था तो तुझे ये आके अभी तक तो मुझे याद नहीं किया था। तेरी उम्र कोई मेरे को याद करने की है ना? कितने साल का है तू भाई? 5 साल का था उस टाइम, है 4.5 साल का रहा, इसका मतलब 6 महीने तो उसने साधना की। 5 साल के अंदर भगवान प्रकट हो गए, तो 5 साल में आया कब? 4.5 साल की उम्र में। और जब भगवान ने पूछा क्या चाहिए, कहते नहीं मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। हमारी भी बिल्कुल परिस्थिति ऐसी ही है। हम लोग जो अपने जीवन में, वो कहते हैं उसमें बुराई नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी स्थिति को, अपनी आंतरिक स्थिति को एज इट इज, जैसे हम हैं, यदि वैसा स्वीकार कर लेते हैं तब तो हम साधक हैं, तब हम भक्त हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर किसी भी तरह से लीपापोती करते हैं तो वो हमें नुकसान देने वाला है, उससे कोई दूसरे को कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, यह कि वह जो योगी है, कौन सा योगी? जिस योगी की ऊपर बात की, कौन सा योगी? वो योगी जो दोनों के बारे में जानता है। वो क्या कहते हैं? योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। वो कहते हैं वह जो योगी है वो परम स्थानम उपैति, परम स्थान को प्राप्त हो जाता है। परम स्थान का मतलब क्या हुआ? जो मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, परम स्थान का अर्थ क्या हुआ? अरे वो माँ समझाती है कि ऐसे ये जो गोद है, ये जो पिता की गोद है, इस पिता की गोद से तो कोई भी तुझे किसी भी टाइम हटा देगा, तो तू क्यों नहीं ऐसे पिता की गोद में जाता है जहां से तुझको कोई क्या नहीं कर सकता है? हटा नहीं सकता है, चाह कर भी नहीं हटा सकता है। और वो जो पिता की गोद है, वो पिता की गोद ही कौन सी है? वो